तो देखिए, इन चार लाइनों से मैं शुरुआत करूंगा। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है दीवार मुझ पर टिकी है। वाह, क्या बात है। तो गलत फहमियों की ही कंटेस्ट है स्टॉक मार्केट। और समूचा ज्ञान, सारा सत्यार्थ किसी भी एक के पास नहीं है। हम्म। कंटेस्ट सिर्फ इतनी है हम्म। कि बाकियों से कम अज्ञान किसके पास है, कौन कम मूर्ख है वही जीतेगा। हम्म। मूर्ख सारे हैं। तो एक अनिश्चितता से दूसरी अनिश्चितता की और तीसरी अनिश्चितता की ओर बाजार को कभी भी शांति नहीं, इसीलिए भाव फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो मान लीजिए कि जो एग्जिट पोल पे ओवर एक्सपेक्टेशन हो गए थे, तो जो हमने अडानी इंटरप्राइज के 3500 3600 के टारगेट्स डिस्कस किए थे वो आ गए थे। लार्सन एंड टूब्रो 3900 डिस्कस किया था, वो आ गया था। तो जब चार्ट चरमरा रही हो और आप पोटेंशियल इंफॉर्मेशन फ्लो के भय में अगर सौदा नहीं करोगे, चाहे लेने का चाहे बेचने का, तो फिर तो आप इमोशनल हो। तो जहां ट्रेलिंग स्टॉप्स लगे वहां इन स्टॉक्स में मुनाफा बुक हो गया। 7 8 10 स्टॉक्स ने ही मिलकर इंडेक्स को खींचा था, बाकी सारे बाजार में वो चहल पहल नहीं थी। लोग इतने मूर्ख नहीं है कि कि एक एग्जिट पोल के ऊपर में पूरा बाजार यूफोरिक हो जाए। एक इंडेक्स खींच गई थी और अगले दिन की त्राहिमाम में, जिस दिन आपकी मेरी बात हुई थी, अनिल, ये गुरु पिक्चर में जो गुरुकांत देसाई का कैरेक्टर है ना, इससे बहुत कुछ सट्टे के बारे में सीखने मिलता है। हम्म। तो जब हाँ, उसकी हर डायलॉग के अंदर में शेयर बाजार पे कोई बात लागू होती है। अच्छा। तो ये जो कैलामिटी आई, और जिसके पास पैसा था, अब राधा किशन जी दवानी की एक फेमस लाइन है कि शेयर बाजार में चार आने में माल मिलता है टाइम टू टाइम, पर जिस दिन मिलता है उस दिन चार आना कोई की जेब में नहीं होता है। ये बात सही है। हाँ, क्योंकि सबने ऊपर में ही लिया हुआ, नीचे लेने की जगह ही नहीं बची। करेक्ट। तो बहुत सारे स्टॉक्स का मुझे लगता है उस पैनिक में बॉटम हो गया। तो जैसे फिलहाल लार्सन एंड टूब्रो वापस 3200 से 3900, क्या इस बार लार्सन एंड टूब्रो तो 4000 पार करेगा। ठीक है, एक वो थीम हो गई। आपके एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर में कहीं पर भी कोई भी मोमेंटम में रुकावट नहीं है। उस पैनिक फॉल में भी ये सेफ हेवन बाइंग में सारे स्टॉक्स अप ट्रेंड में थे। और इसमें मैं दो स्टार परफॉर्मर और ऐड करूंगा एफएमसीजी की बास्केट में। टाइटन और टाटा कंज्यूमर, मुझे लगता है दोनों 30 35% अगले 4 से 6 सप्ताह में बढ़ जाए। 4 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, जब एक सेंटीमेंट टूटता है, एक मन बिखरता है, एक भय का वातावरण लौटता है, फंड मैनेजर्स जो माल बेच बेच करके कैश खड़ा कर रहे हैं, उनके पास भी मैंडेट नहीं है या कंफर्ट नहीं है एक सर्टेन लेवल के बाहर के कैश को होल्ड करने का। तो ये सेफ हेवन बाइंग जब आती है ये एफएमसीजीज में और आईटी स्टॉक्स में, तो हमेशा बाजार में हाइडिंग स्पेस, अर्निंग्स विजिबिलिटी के जो कन्वीनियंट स्टॉक्स है, दीज आर स्टॉक्स ऑफ कन्वीनियंस। तो ये बेट ठीक काम कर रही है। और इसमें हम टाटा कंज्यूमर और टाइटन को दो दो स्टॉक्स को ऐड कर रहे हैं। और अनिल जी देखिए, अपनी बात हुई थी तेल का, तेल निकल जाएगा और लगातार निकलता जा रहा है। तेल रिसता जा रहा है नीचे की तरफ। हमारे लोकल इस कोलाहल के अंदर, इस भय के वातावरण के अंदर हमारी नजर वहां से हट गई। तो जो 2 ही दिन में, 2.5 दिन में बीपीसीएल और एचपीसीएल को कूट करके रख दिया बिल्कुल, तो वो वापस नीचे के लेवल, लेने के लेवल आ गए। और मेरे को लगता है यहां से एचपीसीएल बीपीसीएल को लेके जो पिछले हाइस थे उससे सिग्निफिकेंटली ऊपर चले जाएंगे। तो इंडेक्स अपनी जगह है, जैसे वो गाना था ना, मंजिलें अपनी जगह रास्ते अपनी जगह। तो इंडेक्स हमारी मंजिल नहीं है, और हमारे रास्ते स्टॉक्स ही, और यही हमारी मंजिल डिफाइन करेंगे। तो एब्सोल्युटली ट्रू। इंडेक्स के अंदर में बहुत तरह के खेल हैं। अब अडानी इंटरप्राइज अगर वो भाव नहीं लौटेगा तो उसकी जगह रिलायंस खींचता चला जाएगा और बैंक्स में बड़ी मंदी आ जाएगी। तो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग फ्लेवर पे काम करना है। तो बात यही है कि मौके रोज रहेंगे दोनों तरफ। और अगर हम शॉर्ट साइड में देखें तो भारती, और फिलहाल मुझे इंडिगो में आज शॉर्ट सेल के इंडिकेटर्स मिल गए हैं। इंडिगो। तो टाइम, कच्चा तेल नीचे हाँ, तब भी। अजी, कच्चा तेल नीचे तब भी। भाई साहब, कच्चा तेल तो अब बहना शुरू हुआ है, वहां तो अभी भी भय बना हुआ है कि तेल कब उबल जाएगा। करेक्ट। इंडिगो ने जो उबाल लेना था वो ले लिया। ओके। एग्जिट पोल के नतीजों पे जैसे अडानी ने अपना जो उबाल लेना था ले लिया, राइट। तो आगे क्या घटना आएगी, फॉरवर्ड लुकिंग बात सोचते हैं। तेल और घटता भी जाएगा तो मतलब और भी गम है जमाने में, चार्ट कुछ तो कह रही है। सारा खेल अगर तेल पे ही होता तो फिर इंडिगो की ट्रेडिंग क्यों करते हैं, हम तेल को शॉर्ट करके बैठ जाते। तो इंडिगो में कुछ ना कुछ पक रहा है अनिल जी। और आज के हाई को स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है इसको बेचने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ओके, और खरीदने में बहुत क्या ज्यादा पसंद है आपको? हाँ, बिग बोल्ड बाय कॉल्स खरीदने में क्या पसंद है?
तो खरीदने में देखिए, मैंने दो तो आपको टाटा के स्टॉक्स बताए, जी। और बीपीसीएल एचपीसीएल आप ले लो, ठीक है। और अगर हम पीएफसी वगैरह में कोई, आप, हाँ, कोई एनबीएफसी या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कोई स्टॉक? अब देखिए, जो लगार्ड ऐसा कोई रह गया कि अभी एयू बैंक को हवा में उड़ा लिया है, सेल है वो तो, आपके सेल है, तो करेक्ट करेक्ट। ये जी हाँ जी। ये थोड़े बहुत अपवाद रहेंगे। ट्रेडिंग के गेम्स अपनी जगह है। देखिए, फाइनेंशियल्स में भी, ट्रेडिंग के अंदर में है, उनमें भी 10-10, 15-15% के बीच में उछाल आएंगे। पर मैं एज ए थीम बात करूं, तो अपनी पहले भी बात हुई थी, और देखिए अब तो चुनाव के नतीजे ऐसे हैं कि अब 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर बढ़ना शुरू हो गई है। तो अब चाहे गवर्नमेंट और अग्रेसिव होगी अपनी साख बढ़ाने के लिए, या कोएलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारे अलग टाइप के काम होंगे, बॉन्ड मार्केट कॉन्फिडेंट नहीं है, इंडिया की रेट्स और सुधरेंगे यहां से, तो बॉन्ड यील्ड्स को घटना है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मिटिगेशन में सब एनबीएफसी बड़े कमजोर हैं। पुरानी बात को फिर से दोहरा रहा हूं, गोल्ड में इतनी तूफान तेजी हो गई, निफ्टी में इतनी तूफान तेजी हो गई, मुथूट मन्नापुरम अपने 5 साल पुराने हाई तक नहीं पहुंच पाए। तो चार्ट कह रही है, क्या गम है जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, दोनों की चार्ट ये कह रही है। और मैं हर मौके पे, जैसे इनके अंदर नीचे की चाल आना शुरू होती है, मैं इनको बार बार बेच के ट्राई करूंगा। ये कितना गिर जाएंगे नीचे मुझे नहीं पता, और क्या कारण आएगा वो सामने बाद में आएगा। चार्ट कह रही है कि मानसिक तौर पे हम तैयार हैं। मैं इसे भविष्यवाणी नहीं कह रहा, पर मैं उस हद तक भी सौदे को खड़ा रखने को तैयार हूं कि टेक प्रॉफिट में हड़बड़ी नहीं करूंगा, कि ये यहां से मुथूट मन्नापुरम 6-8 महीने में 1/3 भी हो गए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं हुए वो अपनी अलग बात है, जहां स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा ले लेंगे। तो जब उतनी बड़ी गुंजाइश है चार्ट के ऊपर, तो मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा, स्टोरी मिलेगी, उसके बाद ही मैं सौदा करूंगा। तब तक तो भाव आ चुके होंगे।